मुझसे कई बच्चे आजकल पूछने लगे कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा बेहतर है। इसका जवाब में 3 स्तरों पर दिया जा सकता है कि बच्चा कैसा है अपने आप में, पहले वो देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं वेरी वेरी सीरियस, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं तो सीरियस दूसरी कैटेगरी मान लीजिए। तीसरा मान लीजिए कि थोड़ा एवरेज, मतलब पढ़ने का मन करता भी है नहीं भी करता है। नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, नॉर्मल बच्चा, कि पड़ोस में बच्चा आईएएस बन गया तो 3 दिन पढ़े जोर से, फिर सोचा कोई बात नहीं, वो तो बन ही गया, क्या फर्क पड़ता है, अब रुकेगा थोड़ा ना। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही शरारती किस्म के, नोटी बच्चे हैं, चंचल बच्चे हैं। तो पहले अपनी कैटेगरी ध्यान रख लीजिए। ध्यान है अपनी अपनी कैटेगरी, कौन से वाले में आएंगे आप? चौथे वाले में, सीरियस वाले में आएंगे, ऑल ऑफ अबव। आप में से कितने बच्चे इस चौथी कैटेगरी में आ रहे हैं, नोटी वाली में? क्या बात है, मुश्किल से 6-7 हैं। और वेरी वेरी सीरियस वाले में, इसमें ज्यादा लोग हैं। अब बहुत बादल कह रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूं। ठीक है, तुम्हारा चेहरे से और बात करने के तरीके से लग रहा है तुम वेरी सीरियस वाले में तो नहीं आओगे। नॉटी और सीरियस के बीच में कहीं सेट होगे, नॉर्मल में। नॉर्मल का मतलब, वैसे तो सब नॉर्मल ही है, लेकिन नॉर्मल का मतलब थोड़ी चंचलता भी है, सीरियसनेस भी है, दोनों चीजें हैं। देखिए अब समझ लीजिए ध्यान से। अगर आप बहुत सीरियस व्यक्ति हैं तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन की तुलना में। आपको अजीब सा लगेगा लेकिन सच यही है। क्यों बेटर है? असली सवाल है कि आप क्लास में क्यों आते हैं। क्लास में आने के कई कारण होते हैं, नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते, बताइए। क्लास में आने का एक कारण होता है पढ़ाई, कि क्लास में जाएंगे, टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, कोई डाउट होगा तो हम पूछेंगे, सवाल सॉल्व होंगे, आंसर लिखेंगे, दिखाएंगे। ये एकेडमिक हिस्सा एक है। दूसरा हिस्सा ये है कि वहां 3-4 दोस्त होंगे, ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा तो मजा भी आएगा, बातें भी होंगी। क्लास के बाद चाय की थड़ी पे बैठेंगे, क्लास से पहले भी थड़ी पे बैठेंगे, आधा घंटा पहले चाय कॉफी पी, वहां गप्पे मारी, फिर क्लास में गए, फिर उसके बाद फिर आधा घंटा गप्पे मारी, साथ में खाना वाना खाया और अच्छे से अलविदा कह के कि कल फिर मिलेंगे यही चाय की थड़ी पे 3:30 बजे। चली आना तो पान की दुकान पे 3:30 बजे, और इस वायदे के साथ अपने रूम पे जाएंगे। पूरा पैकेज है जिसमें पढ़ाई भी शामिल है। और ये नॉर्मल बात है, बुरी बात नहीं है। अच्छे दोस्तों की भूख किसको नहीं है दुनिया में? सबको है। आप पढ़ने जा रहे हैं, 3-4 अच्छे दोस्त। जैसे कॉलेज लाइफ में आप जो टीचर से सीखते हैं उसका अनुपात तो 20-25% से ऊपर नहीं होता। 60-70-80% सीखना तो बाकी माहौल से होता है। पर वो माहौल बनता कॉलेज में, क्योंकि आपकी उम्र के अच्छे पढ़ने वाले लोग एक साथ वहीं इकट्ठे होते हैं, आप भी वहां जाते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डिस्कशंस हैं, डिबेटिंग है, ये है वो है, साथ में पढ़ाई भी है। तो पढ़ाई केवल क्लासरूम वाली नहीं होती है, कॉलेज में भी। ये तो स्थापित सिद्धांत है एजुकेशन का कि टीचर से जो बच्चा सीखता है उसका मैक्सिमम जो अनुपात है वो 1/3 है, 33% अधिकतम है। 25% से 33 के बीच में चलता है। बाकी बच्चे सीखते हैं आसपास के माहौल से। ये कॉलेज की बात चल रही है, यूनिवर्सिटी की बात चल रही है। यहां अनुपात थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहां आप आमतौर पर कॉलेज पूरा करने के बाद आते हैं, केवल पढ़ने के भाव से आते हैं, इसलिए यह अनुपात चेंज हो जाता है। तो जिनको केवल पढ़ना है, नौकरी कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है, गांव में है, शहर आ नहीं सकते हैं और पढ़ाई करनी है, बहुत दबाव है। जिनके दोस्त पहले से 3-4 अच्छे दोस्त हैं, गांव में रहते हैं, 3-4 बढ़िया दोस्त हैं, शाम को महफिल जमती है आधे घंटे की, वो कमी नहीं है जीवन में। या किसी का अफेयर पहले चल रहा है या शादी ब्याह हो चुका है, वो कमी नहीं है जीवन में। वो चीज अपील नहीं करती उनको, वो उस चीज के लिए क्लास में नहीं आते हैं कि मैं किसी को मतलब मैनेज कर लूं, ऐसी इच्छा नहीं होती है मन में। तो वो बच्चे हैं वेरी वेरी सीरियस।
जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए भी ऑनलाइन बेटर है। जो नॉर्मल बच्चे हैं कि पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं लेकिन थोड़ी मौज मस्ती भी चाहिए भाई, वो भी तो चाहिए ना, उनके लिए मैं कहूंगा कि लगभग दोनों चीजें इक्वल है। थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट उनको ऑफलाइन में रहता है। तो जो चंचल बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन संभव नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन ही अकेला रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं उनके लिए।